जय श्री राम। जय हिंद। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय जी ने, श्रीमान महोदय जी ने बहुत अच्छा और सफल जो भी योजनाएं बनाए, जो भी उन्होंने कड़ी चुनौतियों के बीच बोले, सो बिल्कुल फ्रेश और उस पर कल्पना किए थे, कल्पना को साकार भी किए। इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि अमीर हो या गरीब हो या सर्विसमैन हो या खेतीहार हो या बिजनेसमैन हो, कोई भी हो तो वो अर्थात यह इच्छा व्यक्त करना चाहता हूँ कि बिजनेसमैन हो, खेतीहर हो, सर्विसमैन हो या किसी प्रकार की कोई भी छोटे मोटे कार्यक्रम करने वाले हो, उससे कोई वास्ता नहीं या किसी प्रकार के कोई लेन देन नहीं। मेरा सिर्फ एक ही शब्द आभास है कि जो लोग बंटवारे में प्राप्त होने के बाद भी संपत्ति और दूसरे की संपत्ति को अपना मानने हेतु मानते हैं और उसमें से कटौती कर देते हैं, तो इसके लिए भी एक कानून, और वो ऐसा कानून नहीं कि जो बरसों से पड़ा है, फाइलें कीड़े मकोड़े खा गए और आदमी आज भी वकील के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि मेरा फ़ैसला कर दें। वो फ़ैसला कोर्ट में जब तक नहीं होती है तब तक कि कोई भी किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे अमीर गरीब से मुझे कोई वास्ता नहीं, ना कोई अमीर से वास्ता ना कोई गरीब से वास्ता, सिर्फ शब्द का मोल का वास्ता। किसी प्रकार की कोई भी केसें होती हैं, सैकड़ों फाइलें एक कीड़े मकोड़े की तरह दबी हैं, उस पे कल्पना मात्र भी नहीं किया जाता कि ये फाइलें कैसी हैं। इसके लिए आधिकारिक विभाग भी नहीं हैं जो इसके बारे में सोचें, क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं है। वकील साहब ऐसे पड़े रहते हैं जैसे आओ हाजिरी लगाओ, और उनका जो होता है चार्ज, सरकारी चार्ज जो होते हैं, नॉर्मली ऐसी कोई छिपी हुई घटनाएं है नहीं। यह तो सर्वत्र और सर्वज्ञ सभी लोग जानते हैं और सभी लोग मानते हैं। तो घटनाएं घट जाती हैं और करोड़ों फाइलें दबी की दबी रह जाती हैं। फैसला उन्हीं के हक़ में होती है जो किसी प्रकार से शुभमान होते हैं, कीर्तिमान होते हैं, यज्ञमान होते हैं या भविष्यमान होते हैं, जो अपने गली गलियों में या अपने मोहल्ले में या अपने साम्राज्य में कुछ उनकी छवि होती है सर्वश्रेष्ठता की, उनकी मान्य होती है, उनकी केसें तुरंत समाधान भी हो जाती हैं। लेकिन जो दूध देने वाली गाय की तरह यूज करते हैं, उसकी कल्पना कर रहा हूँ उनकी क्या हाल होगी। जो 1 से 2 दिन या 3 दिन में फैसले होने वाले, किसी प्रकार की कोई भी केस ऐसा नहीं है जो 1 से 2 दिन में फैसला ना किया जाए। उसके लिए वर्षों, राम जन्मभूमि का कितने वर्षों, कितनों सदियों के बाद साकार हुई। 370 मामला कितने वर्षों के बाद, सदियों के बाद साकार हुई। यह तो 2-3 दिन का खेला था। 2 से 3 दिन में तो अपनी बरवर्ष सर्वज्ञ मान्यता मेरी इस प्रकार की होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो विचारे हैं वो
सभी मनुष्यों के प्रति छपी हुई है। करोड़ों फाइलें दबी हैं, फैसला होती नहीं। पैकेट में जब तक पैसे होते हैं तब तक उनको बुलाया जाता है। दूध देने वाली गाय और भैंस की तरह चारे की मोल में आओ, तनिक खरी, तनिक तेल का, तनिक मसाले का खर्चा निकाल दो। उनको यूज किया जाता है, उनकी फैसले पे कोई प्रकाश नहीं होता। बस सिर्फ एक ही विचार है मेरा कि जो संपत्ति होती है पूर्वजों की, उसकी जो बारिश हो, इक्वल फैसला कोर्ट में कोई ऐसा सेक्शन बना दिया जाए कि अपना जो भी परिवार वाले हैं वहाँ पे जाएं, अपना साइन करें और उनका खाता अपलोड खतियान इस प्रकार की हैं। अब तो कंप्यूटर का ज़माना हो चुका है। पहले तो लग सकते थे डिमांड चढ़ाने में, पहले लगते थे, अब तो डिमांड बराबर एक दिन का भी फैसला दे दिया जाए तो एक केस को 50 केसों को सॉल्व किया जा सकता है। ये तो बढ़ चढ़ करके उनको साल और 2 साल 4 साल 5 साल होता ही नहीं है, वो मर जाते हैं, फाइलें वहीं रह जाती हैं, दबी जाती हैं। उनके पोते लोग होते हैं जो उस पर लड़ाई लड़ते हैं कि मेरे दादाजी केस लड़े थे, ये कागज़ है, कागज़ भी कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, लेकिन उनकी फैसला नहीं हो पाता। और इस प्रकार फैसले से त्रस्त हैं जनता। जो जनता शिक्षित नहीं है, जो जनता कुछ कर नहीं सकती, उसे पता ही नहीं है, 5 समाज बैठा करके वो अपने बंटवारा कर लेते हैं। कहाँ जाएंगे कोर्ट कचहरी का चक्कर काटने, चलो कर लो। क्योंकि कोर्ट में पता है कि एक बार फाइल कर दिए तो वर्षों तक झेलते रहेंगे और संपत्ति की आधी रकम या मूल्य संपत्ति की जो भी रकम हो उनको कोर्ट में जाके किसी प्रकार से देना ही देना पड़ेगा। और उनकी समय की 36 प्रकार हो जाती है जो वो घुट घुट कर जीना चाहते नहीं, जीना पड़ता है। इस प्रकार सरकार से मेरी दरख्वास्त है, निवेदन है, नर्म निवेदन इस प्रकार है कि जो एक फॉर्मा हो, जो बंटवारे की कोई कॉलम हो। हमारे बाबा, हमारे पड़बाबा ने, हमारे छड़बाबा ने, हमारे दादा ने, हमारे पिताजी ने बंटवारा करने के बाद भी हमारे चाचा जी लोग हमारे ज़मीन को खुलेआम बेच रहे हैं। उसे रोकने के लिए मुझे केस करने की आवश्यकता है, लेकिन मैं डरता हूं कि केस, करोड़ों फाइलें तो ऐसे दबी हैं, एक मेरा केस और हो जाएगा तो सरकार के खाते में 500-1000 रुपये और महीना, और जो मैं ड्यूटी कर रहा हूं 1000 रुपये यहाँ भी चले जाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूं, फिर भी मेरी संपत्ति ध्वस्त की जा रही है। मेरे सगे परिवारों के बीच ये संवाद मेरे जैसे करोड़ों में होंगे जो इस प्रकार के मामले से दबे कुचे होंगे। मैं इस प्रकार साहस कर रहा हूँ। सरकार से नर्म निवेदन है कि पारिवारिक मामला को कोर्ट में एक दिन केस करने में लगती है और तीसरे दिन उसकी फैसला हो जाए। चौथे या 5 दिन में या 1 हफ्ता में टाइम के मुताबिक फ़ैसला दे दिया जाए और ज़्यादा चार्ज ना हो। चार्ज के लिए उनको 500 रुपया हो, 1000 रुपया हो, जो फाइल चार्ज लगती हैं, जो सर्विस चार्ज होती हैं, उन पे थोड़े गौर कर दिया जाए। क्योंकि अत्याचार और नकेल कसना इस सरकार की पहली है प्राथमिकता है, तो प्राथमिकता पर थोड़ी सी काम कर लें तो गरीबों को थोड़ी सी राहत हो जाए, आनंद से लें। जो आज हमारे पिताजी की डिमांड कटी हुई और उसको लोग चाचा लोग आराम से बेच रहे हैं, पैसे लिए हुए, कहते हैं कहाँ लिखा हुआ है कि मैंने पैसे लिए। अरे मूर्ख आदमी, आपको पता नहीं है पैसे लिए थे उस दिन को याद करो। आज के 30 साल पहले की बात है और आज पैसे वापस करने आए हैं उतना ही रकम। वाह, तारीफ़ काबिल है आपकी ज्ञान। तो ऐसी ज्ञानवर्धक
को मेरी सरकार श्रीमान प्रधाना कल्याण करें, गरीबों को कल्याण करें। ऊंची ऊंची शब्दें अच्छी लगती हैं जब ज़मीनी तौर पे हकीकत से मायना किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समाज आपके साथ। इस प्रकार की कल्पना को साकार कीजिए प्रभु। हमारे माननीय भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी से स्पेशलिस्ट नर्व निवेदन है, इसलिए मैं इसे प्रत्येक मीडिया चैनल पे डालना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि आगे बढ़ाएं, शेयर करें ना करें, इस पे प्रकाश ज़रूर डालें और आपसी लड़ाई को बंद करें, बचें। एक ऐसे कानून की व्यवस्था हो जो सर्वज्ञ मान्य हो, एक स्टाम्प हो जो आपसी बंटवारा का साक्षी हो। कोई किसी का ज़मीन हक कैसे बेच करके चले जाते हैं। बेचने वालों को तो दर्द होता नहीं, खरीदने वाले को दर्द क्यों होगा? वो तो खुशी में होंगे। लेकिन जिसकी संपत्ति जाती है, कहा जाता है कि जिसका पैसा जाता है, संपत्ति जाता है, उसका सर्वज्ञ सब कुछ चला जाता है। इस पे प्रकाश डालें और भारत को एक बड़े तबाही से बचाएं। एक बड़ा सुनामी, और जो लोग कहते हैं कि प्रलय प्रलय प्रलय, इससे बड़ा कुछ प्रलय है नहीं। ये घर घर की प्रलय है। महाभारत घर घर में छिपी है। रामायण की कोशिश करें और द्वारिका का आनंद लें। जय भोले बाबा की।